أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. سورة البقرة مدنیۃ، یہ سورہ بقرہ ہے. آپ کو بتلایا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی بھی نئی سورت آتی ہے، شروع ہوتی ہے یا تو مدنیۃ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ مکیۃ لکھا ہوا ہے. تو وہاں بتلایا تھا کہ مکی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے جو اپنی 13 سال کی زندگی مکہ میں گزاری ہے، اس 13 سالہ زندگی میں یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. یہاں سورہ بقرہ کے ساتھ مدنیۃ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جو 10 سالہ مدینہ منورہ میں گزاری ہوئی زندگی ہے، اس زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس لیے کہا سورۃ البقرۃ مدنیۃ. رکوعاتها، اس کے رکوع 40 ہے. آیاتها، اور اس سورت کی آیتیں 286 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہمیں پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے. ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت ہے الف لام میم. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ کچھ صورتیں قرآن کریم میں ایسی بھی آتی ہیں جن صورتوں کی شروعات میں، ابتدا میں 1-2 آیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن آیتوں کے حروف کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح حروف تہجی یعنی الف با کی تختی میں حروف کو پڑھتے ہیں. جیسے یہاں ہی سورہ بقرہ کے اندر پہلی آیت ہے الف لام میم. اس کو ہم ترکیب کے ساتھ علیمہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر حرف کو الگ الگ کر کے الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ پڑھتے ہیں. ایسا ہی تیسری سورت سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے الف لام میم. سورہ اعراف کے شروع میں بھی ہے الف لام میم صاد. سورہ مریم کے شروع میں بھی ہے کاف ہا یا عین صاد. بہت ساری صورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں جن حروف کو جوڑے بغیر
अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके पढ़ा जाता है, ऐसी आयतों को हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। अब सवाल कि इन आयतों का क्या माना होता है, हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब क्या होता है, मफ़हूम क्या होता है? इसका जवाब यह है कि ऐसी आयतों का क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है, क्या माना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। इन आयतों का माना और मतलब अल्लाह ने अपने रसूल के सिवा किसी को नहीं बतलाया। हकीकत में ये एक भेद होता है, राज की बात होती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, और राज की बात अल्लाह ने अपने रसूल के अलावा किसी को बतलाई नहीं है। इसीलिए तर्जमा करने वाले और तफसीर करने वाले जब ऐसी आयतें आती है तो इन आयतों के तर्जमे की जगह पर लिख देते हैं अल्लाहु आलमु, कि इस आयत का क्या तर्जमा है, क्या मतलब है, अल्लाह ही अच्छी तरह जानता है और अल्लाह के सिवा यकीन के साथ इस आयत का माना और मतलब कोई नहीं जानता। दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस दूसरी आयत के अंदर हम देखें तो कुल 5 अल्फाज और कलीमे हैं। पहला लफ्ज है ज़ालिका, दूसरा कलीमा है अल किताब, तीसरा है ला, चौथा है रैब और पांचवा है फी ही। इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो 6 हो जाता है। फी ही के अंदर एक फी है और दूसरा कलीमा ही है। हर एक का अलग अलग तर्जमा करते हैं। ज़ालिका इसका तर्जमा है ये, ज़ालिका का तर्जमा है ये, अल किताब का तर्जमा है किताब, उससे मुराद कुरान करीम है। ला का तर्जमा है नहीं, रैब का तर्जमा है कोई शक, फी ही के अंदर फी का तर्जमा है मैं और ही का तर्जमा है जिस, फी ही का तर्जमा है जिसमें। ला रैब फी पूरे का तर्जमा है जिसमें कोई शक नहीं। पूरी आयत का तर्जमा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अल किताब यानी कि कुरान, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें एक लफ्ज है हुदन, उसका तर्जमा है हिदायत देने वाली। ली का तर्जमा है को, अल मुत्तकीन का तर्जमा है परहेजगारों, अल्लाह से डरने वालों। लिल मुत्तकीन पूरे का तर्जमा होगा परहेजगारों को। हुदन हिदायत देने वाली है। ऊपर से तर्जमा अलिफ लाम मीम अल्लाहु अअलमु, इसका तर्जमा, इसका मतलब, इसका मफहूम, इसका माना अल्लाह ही अच्छी तरह जानने वाले हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों को हिदायत देने वाली है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये तीसरी आयत करीमा है। उसका एक हिस्सा है अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। यहां तक कुल 4 कलीमे हैं। अल्लज़ीना, उसका तर्जमा करेंगे उन मुत्तकियों को। युमिनूना, युमिनूना का तर्जमा है ईमान रखते हैं। बिल गैब,
इसमें बी का तर्जमा है पर, अल-गैब का माना है गैब। पूरे का तर्जमा होगा अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, उन मुत्तकियों को जो गैब पर ईमान रखते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है, उन मुत्तकियों को जो गैब पर ईमान रखते हैं। वयुकीमून सलाह, ये जो हिस्सा पढ़ा गया उसमें 3 कलीमे हैं। व उसका तर्जमा है और, युकीमूना उसका तर्जमा है कायम करते हैं, अस्सलाह उसका तर्जमा है नमाज, और नमाज कायम करते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, उन मुत्तकियों को जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इसमें व का तर्जमा है और, मिम्मा इसमें एक मिन है, मिन का तर्जमा है से, में से। मा का तर्जमा है उन चीजों, व मिम्मा और उन चीजों में से। रज़क़ उसका तर्जमा है दी, ना उसका तर्जमा है हम का तर्जमा है उनको। और उन चीजों में से जो हमने उनको दी, और उन चीजों में से जो हमने उनको दी। युनफिकून का तर्जमा है खर्च करते हैं, और उन चीजों में से जो हमने उनको दी खर्च करते हैं। अब पूरी आयत का तर्जमा होगा हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है। अल्लज़ीना, उन मुत्तकियों को, युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून अस्सलात, और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उन चीजों में से जो हमने उनको दी खर्च करते हैं। पूरी आयत का तर्जमा ऊपर से पूरे का तर्जमा अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलमू, इसका माना और मतलब अल्लाह ही ठीक ठीक जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है। अल्लज़ीना, उन मुत्तकियों को, युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून अस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उन चीजों में से जो हमने उनको दी खर्च करते हैं। चूंकि आने